बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 19, समाअती रुकावटों को दूर करने के इक़दामात यानी स्टेप्स टू रिमूव लिसनिंग बैरियर्स। पिछले लेक्चर में हमने सुनने के अमल के दौरान जो रुकावटें आती हैं उनको डिस्कस किया। उनको दूर करने के लिए हम ये आज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स अडॉप्ट करें कि लिसनिंग बैरियर्स को रिमूव किया जा सके। तो पहले नंबर पर हमारे पास है पे फुल कॉन्सेंट्रेशन। समाअती रुकावटों को दूर करने के इक़दामात में भरपूर तवज्जो। सुनने के अमल के दौरान जो रुकावटें पैदा होती हैं, सबसे पहला कदम उनको दूर करने के लिए ये है कि आप मुकर्रर की बातें भरपूर तवज्जो से सुनें और अपनी तवज्जो को हटने ना दें। बनावटी तवज्जो की बजाय भरपूर तवज्जो से सुनें। दूसरे नंबर पर है दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट। मुकर्रर यानी स्पीकर जो बात करने वाला है, जो आपको पैगामात या बयानात आप तक पहुंचा रहा है, जो मालूमात आप तक पहुंचा रहा है, तो मुकर्रर के पैगाम या बयानात में अपनी दिलचस्पी के नुकात ढूंढने से भी अदम दिलचस्पी की रुकावट को दूर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है कलाम पर तनकीद यानी क्रिटिसिज्म ऑन स्पीच। बात पर तनकीद। मुकर्रर की ज़ात की बजाय उसके कलाम पर तनकीद के नुक्ता नज़र से सुनें। इसकी ज़ाहरी शक्ल व सूरत या जिस्मानी खदोखाल को मद्देनज़र ना रखें, यानी ये देखें कि वो क्या कह रहा है। चौथे नंबर पर है हमारे पास मालूमात का हसूल, टू गेट इन्फॉर्मेशन। मुकर्रर की तकरीर के दौरान बातों से अपनी मालूमात में इजाफ़ा के लिए सुनेंगे तो समाअत की रुकावटें दूर होंगी, इस तरह भी कैफियत भी ख़त्म होगी। पाँचवें नंबर पर है मुनासिब नोट्स तैयार करें यानी टेक नोट्स। सुनने के अमल के दौरान अहम नुकात को साथ साथ नोट करते रहें। ये इस तरीक़ा से तैयार करने चाहिए कि उन्हें बाद में पढ़ा और समझा जा सके। ये मुख्तसर और बामानी होनी चाहिए। छठे नंबर पर हमारे पास समाअती रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दामात वो है अशारात से बाखबर होना यानी अवेयरनेस ऑफ जेस्टर्स। मुकर्रर जो अशारात कर रहा है, आप उसके अशारों को समझें और उसके साथ आई कांटेक्ट यानी आँख का राब्ता रखें। उसकी हाँ में हाँ और ना में ना को शामिल करें। जब आपका मुकर्रर के साथ अशारात ताल्लुक़ होगा तो उससे भी समाअत की रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट 7 नंबर पर समाअती रुकावटों को दूर करने के इक़दामात में है सुनने की रफ्तार बेहतर बनाएं यानी इम्प्रूव योर लिसनिंग। अगर आपके सुनने और जज़ब करने की रफ्तार कम है यानी समझने की रफ्तार कम है, तो बार बार मुख्तलिफ़ तकारीर, मुबाहसे, मीटिंग्स वगैरह में बहस सुनें और उसको बेहतर बनाकर या इस रुकावट को दूर कर सकते हैं। 8वें नंबर पर है खलल डालने वाली अशिया को हटा दें यानी रिमूव डिस्टर्बिंग गुड्स। अगर आपको सुनने के दरमियान कुछ रुकावटें, मसलन रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर चल रहा है तो उसको बंद कर दें, या आपके मेज़ पर पिन स्टैंड, पेपर वेट वगैरह पड़ा हुआ है जिससे आप अक्सर खेलते रहते हो, तो उसको सामने से हटा दें ताकि आपकी भरपूर तवज्जो सुनने की तरफ ही मरकूज़ रहे। उसके बाद है 9 नंबर पे मुस्बत रवैया अपनाएं, अडॉप्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप मनफी रवैया ख़त्म करके मुस्बत रवैया इख्तियार करेंगे यानी मुकर्रर पर मुस्बत तनकीद के नज़रिया से उसे सुनेंगे तो आपकी समाअत बेहतर होगी और आप भरपूर तवज्जो से सुनेंगे। 10वें नंबर पर है हमारे पास असिस्ट द स्पीकर यानी मुकर्रर से ताउन करें। मुकर्रर से उसका कलाम सुनें, उसकी बातें सुनें, उसकी गुफ्तगू सुनें और उसके साथ ताउन करें ताकि वो आपको आपके मसला का हल बेहतर तरीक़ा से बता सके। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा यहीं पे टॉपिक वाइंड अप होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।